इस वीडियो में आपका स्वागत है। साइबर सुरक्षा की भूमिका। आज की दुनिया में इंटरनेट हमें सीखने, सबके साथ जुड़ने और आगे बढ़ने में मदद करता है। जबकि यह कई अवसर प्रदान करता है, फिर भी यह जानना महत्वपूर्ण है कि इसे सुरक्षित रूप से कैसे उपयोग किया जाए। आइए रिया, रीमा और आशीष से मिलते हैं, क्योंकि वे सीखते हैं कि कैसे ऑनलाइन सुरक्षित रहना चाहिए। रिया अपने कमरे में बैठी है, अपने फोन से स्क्रॉल कर रही है। उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, बधाई हो, आपने शॉप स्मार्ट से 5,000 रुपए का एक गिफ्ट कार्ड जीता है। अपने इनाम पर दावा करने के लिए अपना नाम, पता और फोटो आईडी साझी करें। मैसेज से उत्साहित होकर अपने इनाम पर दावा करने के लिए उत्सुक होते हुए रिया जल्दी से अपना व्यक्तिगत विवरण साझा करती है। हेलो रिया, क्या हो रहा है? रीमा, देखो, मैं अभी शॉप स्मार्ट से एक गिफ्ट कार्ड जीता। मैंने उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए अपना विवरण भेजा। अरे नहीं रिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुमने चेक की कि क्या यह सच में शॉप स्मार्ट से था? नहीं, लेकिन ये सही लग रहा था। मैंने उन्हें अपना आधार कार्ड, नाम और पता भेजा है। ये ठीक है ना? बिल्कुल नहीं रिया। बिना चेक किए व्यक्तिगत जानकारी को साझा करना सुरक्षित नहीं है। स्कैमर्स तुम्हारे विवरण का गलत उपयोग कर सकते हैं। अब क्या करूं? मैं पहले ही अपना विवरण साझा कर चुकी थी। इस तरह के मामलों में तुम्हें तुरंत इस घटना को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in को रिपोर्ट करना होगा। मुझे इसे तुरंत करने दो। cybercrime.gov.in पर जाओ। यह आधिकारिक पोर्टल है। रजिस्टर एंड कंप्लेंट्स पर क्लिक करो। फिर फाइल अ कंप्लेंट को चुनो। फिर आई एक्सेप्ट पर क्लिक करो। अब तुम्हें अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन या पंजीकरण करना होगा। चिंता मत करो, यह ओटीपी आधारित, जल्द और आसान है। अब उस श्रेणी को चुनो जो तुम्हारे मुद्दे के लिए सही है, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी या डेटा चोरी। यदि तुम्हारे पास कोई स्क्रीनशॉट है, तो उन्हें प्रमाण के रूप में अपलोड करो। अंत में अपनी शिकायत दर्ज करो। संदर्भ संख्या को सेव करना मत भूलना। तुम्हें बाद में इसकी आवश्यकता हो सकती है। क्या तुम जानती हो, हाल ही में हमारे दोस्त किशन के पिता को बैंक से होने का नाटक करने वाले किसी व्यक्ति का फोन आया। उसने उनसे अपने बैंक विवरण को साझा करने के लिए कहा और उन्होंने अनजाने में उसे साझा कर दिया। स्कैमर ने उनके खाते को खाली करने के लिए उस जानकारी का उपयोग किया। ये बहुत डरावना है, लेकिन वे मेरी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कैसे कर सकते हैं? स्कैमर्स तुम्हारे होने का नाटक कर सकते हैं। वे नकली खाते खोल सकते हैं, लोन ले सकते हैं या यहां तक कि तुम्हारे व्यक्तिगत विवरणों का उपयोग करके तुम्हारा पैसा चुरा सकते हैं। यही कारण है कि तुम्हें व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय सावधान रहना चाहिए। आपके व्यक्तिगत विवरणों में शामिल हैं आपका पूरा नाम, पता, फोन नंबर और आधार संख्या, वित्तीय विवरण जैसे बैंक अकाउंट नंबर और पासवर्ड, ऐप्स और वेबसाइटों के लिए फोटो, वीडियो और लॉगिन क्रेडेंशियल्स। एक बार जब यह जानकारी गलत हाथों आ जाती है, तो यह गंभीर परेशानी का कारण बन सकती है। तो हम ऑनलाइन खुद को कैसे बचा सकते हैं? यह वह जगह है जहां साइबर सुरक्षा आती है। साइबर सुरक्षा का अर्थ है अपनी व्यक्तिगत जानकारी और ऑनलाइन गतिविधियों को घोटालों, हैकिंग या वायरस से सुरक्षित रखना। रुको, हैकिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? और वायरस क्या है? मैंने केवल ऐसे वायरस के बारे में सुना है जो लोगों को बीमार बनाते हैं। अच्छे प्रश्न हैं। हैकिंग उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति चुपके से बिना अनुमति के तुम्हारे ऑनलाइन खातों या उपकरणों का उपयोग करता है।
वे तुम्हारा डेटा चुरा सकते हैं, तुम्हारे निजी मैसेजेस को पढ़ सकते हैं या यहाँ तक कि तुम्हें तुम्हारे खाते से बाहर कर सकते हैं। ये डरावना लगता है। वो ये काम कैसे कर सकते हैं? हैकर्स कमजोर पासवर्ड का अनुमान लगाने या नकली ईमेल भेजने जैसे ट्रिक्स का उपयोग करते हैं, जो तुम्हारे हानिकारक लिंक पर क्लिक करने से होता है। और वायरस के बारे में क्या? एक कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो तुम्हारे फोन या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। यह तुम्हारी जानकारी चुरा सकता है, तुम्हारे उपकरण को धीमा कर सकता है या यहां तक कि महत्वपूर्ण फाइलों को हटा सकता है। वायरस अक्सर नकली ऐप्स, लिंक या डाउनलोड के माध्यम से फैलते हैं। ओह, इसीलिए हैकिंग और वायरस दोनों अलग-अलग तरीकों से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, यही कारण है कि साइबर सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। मुझे ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। ऑनलाइन सुरक्षित रहने के लिए तुम्हें कुछ आसान से टिप्स याद रखनी चाहिए। स्रोत को सत्यापित किए बिना अपने पते, आधार संख्या या पासवर्ड जैसी व्यक्तिगत जानकारी को कभी भी साझा न करो। हमेशा चेक करो कि मैसेज किसने भेजा है। आधिकारिक वेबसाइट की जांच करो या पुष्टि करने के लिए ग्राहक सेवा को कॉल करें। केवल सुरक्षित वेबसाइटों का उपयोग करो। हमेशा वेबसाइट लिंक में पैडलॉक आइकन और HTTPS को चेक करो। मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई वेबसाइट सुरक्षित है? वेबसाइट लिंक के पास एक पैडलॉक आइकन देखो और सुनिश्चित करो कि यह HTTP के बजाय HTTPS से शुरू होता है। S का अर्थ है यह सुरक्षित है। इसीलिए यदि किसी वेबसाइट में HTTPS नहीं है, तो मुझे अपना विवरण दर्ज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, असुरक्षित साइटों पर पासवर्ड या भुगतान के विवरण दर्ज मत करो। अज्ञात लिंक पर कभी भी क्लिक न करो। What if I get a message with a link that says, click here to win a free phone? यह एक जाल है। स्कैमर्स तुम्हारे डेटा को चुराने या तुम्हारे फोन पर वायरस डालने के लिए नकली लिंक का उपयोग करते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई लिंक नकली है? क्लिक किए बिना लिंक पर अपने माउस को ले जाओ और देखो कि क्या यह अलग दिखता है या इसमें बेतरतीब संख्या और अक्षर हैं। यदि यह संदिग्ध लगता है तो क्लिक न करो। इसके अलावा अपने खातों को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करो। उदाहरण के लिए पासवर्ड 123 जैसे कुछ आसान उपयोग ना करो। P@SSW0RD!2024 जैसे पासवर्ड का उपयोग करो। एक पासवर्ड मजबूत कैसे बनता है? अच्छा प्रश्न है। एक मजबूत पासवर्ड में बड़े और छोटे अक्षरों, संख्याओं और विशेष प्रतीकों जैसे @ विस्मयादिबोधक चिन्ह और हैश का मिश्रण होता है। इससे किसी को भी अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक मजबूत पासवर्ड कुछ खास होना चाहिए। पासवर्ड के रूप में अपने नाम, जन्म तिथि या आसान शब्दों का उपयोग न करें, क्योंकि इन्हें अनुमान लगाना आसान होता है। अक्षरों, संख्याओं और सिंबल्स के मिश्रण के साथ मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें, क्योंकि इनका अनुमान लगाना मुश्किल होता है। एक और महत्वपूर्ण टिप जो कि 2 कारक प्रमाणीकरण 2FA को सक्षम करना है। लॉगिन करते समय यह एक अतिरिक्त सुरक्षा को जोड़ती है। मुझे समझ नहीं आया, ये 2 कारक प्रमाणीकरण क्या है? मैं इसे तुम्हें समझाती हूँ। मान लो कि तुम्हारे पास एक मनी बॉक्स है। तुम इसे एक चाबी के साथ लॉक करती हो, लेकिन इसे एक विशेष गांठ के साथ भी बांधती हो, जिसे सिर्फ तुम जानती हो कि इसे कैसे खोलना है। यहां तक कि अगर कोई चाबी चुराता है, तो वे अभी भी बॉक्स को नहीं खोल सकते हैं,
बिना यह जाने कि गांठ को कैसे खोलना है। 2 कारक प्रमाणीकरण एक डबल लॉक की तरह काम करता है। सबसे पहले तुम लॉगिन करने के लिए अपना पासवर्ड दर्ज करो। इसके बाद तुम्हें एसएमएस के माध्यम से अपने फोन पर एक विशेष वन टाइम कोड मिलता है। लॉगिन को पूरा करने के लिए तुम इस कोड को दर्ज करो। यहां तक कि अगर कोई तुम्हारा पासवर्ड चुरा लेता है तो वे दूसरे स्टेप के बिना तुम्हारे खाते को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वह कोड जो आपके फोन पर होगा, यह तुम्हारे खाते को अधिक सुरक्षित रखता है। इन टिप्स को सावधानी से पालन करने से आप ऑनलाइन सुरक्षित रह सकते हैं और बिना किसी चिंता के इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। बहुत खूब, अब समझ आया। लेकिन क्या कोई और खतरा है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए? हाँ, कई अन्य ऑनलाइन ट्रिक्स हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। उदाहरण के लिए, तुम्हें एक ईमेल मिल सकती है जो तुम्हारे बैंक से होने का कहती है और जो तुम्हारे पासवर्ड के लिए पूछती है। यदि तुम इसे दर्ज करती हो तो स्कैमर तुम्हारे खाते का विवरण चुरा सकता है। इसी तरह कुछ हानिकारक सॉफ्टवेयर हैं जो तुम्हारे फोन या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और तुम्हारी जानकारी चुरा सकते हैं। उदाहरण के लिए, तुम एक मुफ्त ऐप डाउनलोड करते हो, लेकिन यह गुप्त रूप से तुम्हारे फोन में एक वायरस डालता है। कभी-कभी स्कैमर्स तुम्हारे सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर सकते हैं और उन चीजों को पोस्ट कर सकते हैं जो तुम्हें परेशान कर सकती हैं। तो सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करना है ना? बिल्कुल, साइबर सुरक्षित होना खुद को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद रीमा और आशीष, मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। मैं तुरंत इन टिप्स का उपयोग करना शुरू कर दूंगी। मैं भी। ये सच में मददगार है। तुम्हारा स्वागत है। हमेशा याद रखना, सावधान रहना और क्लिक करने से पहले सोचना। साइबर सुरक्षा आसान है। सुरक्षित रहें, निश्चिंत रहें और डिजिटल दुनिया के लाभों का आनंद लें।